नमस्कार। इस वक्त मैं बात करूं तो कालोटा गांव में मैं मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफी युवा हैं। आदर्श बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल आदर्श नगर पोंक हिंदी इंग्लिश मीडियम का को एजुकेशनल स्कूल जो पिछले 41 सालों से ग्रामीण क्षेत्र में दे रहा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम। आदर्श स्कूल के साथ सवारें अपने बच्चे का भविष्य। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। और ये नवयुवक मंडल आज सुबह सुबह मैं बात करूं तो आप देख रहे हैं साइड में मैं पहाड़ी दिखाने की कोशिश करूंगा। पहाड़ी है कालोटा और ये अरावली पर्वतमाला है कालोटा। इधर आगे मैं बात करूं तो मोड़ की आगे से आगे पहाड़ी बहुत लंबी चौड़ी पहाड़ी है और इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे आग लगी हुई है और पिछले 10 दिन से आग लगी हुई है। ऐसे ही बबाई के लोग बता रहे थे कि कुंडा धाम है वहाँ भी आग है जो लगातार अपना विकराल रूप धारण की हुई है, लेकिन अभी तक भी कोई वहाँ पे गया नहीं है, उसको बुझाने के लिए नहीं गया है, जिनसे कि बहुत बड़ा नुकसान है वो इस अरावली की पर्वतमाला में हमें देखने को मिल रहा है। ये लोग वहाँ पे गए थे, आग बुझा के आए हैं। क्या कुछ पूरा घटनाक्रम है ऊपर का पूरी बातचीत करेंगे। काफी जो लोग हैं इस गर्मी के अंदर लोग घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन ये लोग सुबह 4 बजे पहाड़ी पर चढ़ाई इन्होंने की और फिर जो आग जितना इनसे हो सका उतना बुझाने की कोशिश की। क्या कुछ पूरा मामला है, बातचीत करेंगे जी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम बता? अशोक। क्या बेड़ा हो रहे हो आज कटे जाके? किशोर जी, ये पिछले 10 दिन से कुंडा उस साइड में है ना, उस वहां से आग लगी हुई है जी। और उसको वो लगती हुई इस मोड़ की कोलियाली इस तरफ से, और आज सुबह ये कल शाम को हमारे को यहाँ पे दिखी जी। हमारे यहाँ एक धूना का मंदिर है वहाँ ऊपर, वहाँ पे दिखी। तो हम प्लानिंग करके सुबह सभी नवयुवक मंडल की ये जो टीम है ना इसके साथ लेके और सुबह हम यहाँ से गए जी। और हमारे से जितनी कोशिश हो चुकी वो वहाँ बुझाई उसको आग को। और आज उसका ये है कि वो इस तरफ नहीं फैल रही है, वो उस तरफ लगी हुई है। उससे बहुत ही पेड़ पौधे नष्ट हो गए पहाड़ में और जो रेंगने वाले जानवर हैं उनका भी नुकसान हुआ है। हम वहाँ लाइव गए हैं, वहाँ जाके देखा हमने और हमारे से जितना हुआ है वो कोशिश भी की है और भी कोशिश करने के लिए हम तैयार हैं। अगर हम कोई प्रशासन वाले कोई आएंगे और हमारे से अगर हेल्प लेना चाहेंगे तो हम आएंगे, जाएंगे उनके साथ और कोशिश करेंगे। अच्छा, प्रशासन आयोग नहीं किया अभी तो यहाँ कोई आया नहीं है। अच्छा, आपने सूचना दी क्या? प्रशासन कोशिश कर रहे हैं, वो फायर ब्रिगेड वालों को बुला रहे हैं, लेकिन वो फायर ब्रिगेड तो वहाँ पहुंच ही नहीं पाएगी। 1 किलोमीटर ऊपर पहाड़ में है। अच्छा, ऊपर पूरी पहाड़ी में लगी हुई है? ऊपर पूरी पहाड़ी में लगी हुई है। लगभग कितने किलोमीटर के एरियाज में लगी हुई है? ये लगभग 2-3 किलो 4 किलोमीटर के एरिया में लगी हुई है। आप तो बोल रहे हो कि मोड़ की साइड में जा रहा है तो लगभग 5 से 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी हो सकती है वो। 10 किलोमीटर? हाँ 10 किलोमीटर पूरे में लगी हुई है? पूरे में लगी हुई है वो। अच्छा, तो कितनी मतलब कितनी तेज लगी हुई है? धीरे है या फिर धीरे धीरे? मतलब जैसे लापड़ा बोलते हैं ना उसको, उसके मतलब वो जो घास आता है सूखा सूखा, जैसे उसे जो पुराने पेड़ भी हैं जी उनके टच होते थे धीरे धीरे। अच्छा, मतलब पेड़ है, जीव जंतु है, जो रेंगने वाले जानवर है पूरे नष्ट हो गए? वो तो नष्ट हो गए, जैसे सांप होया, कोई घेरा होया। किशोर जी, इसकी वैसे कोई सुध नहीं लग रही है, कोई सुध नहीं ले रहा है। अगर यही आग किसी के घर में लगती, किसी नेता के, किसी सरपंच के या किसी के भी घर में लगती जी जी। तो यहाँ इकट्ठे हो जाते लोग और उसको कोशिश करते। अब ये पहाड़ में लगी हुई है तो किसी को कोई वो तो हो रहा नहीं है इस प्रशासन वालों को। अब हम गांव वालों ने जितनी हो सकी हमारे से वो कोशिश की है। अगर प्रशासन वालों का सहयोग मिल जाए तो हम और भी कोशिश करें इसको बुझाने के लिए। अगर यही आग किसी के घर में लग जाए और कुछ हो और ये फैलेगी और भी फैलेगी। अच्छा, अभी लगी हुई है और भी फैलेगी है। जो हवा चलती है ना त्यों ज्यादा फैल रही है। सुबह सुबह मॉर्निंग में थोड़ी कम हो जाती है, जो ही शाम आती है हवा चलने लगती है उसी टाइम पे वो और ज्यादा छिलकने लग जाती है। बड़े बड़े पेड़ हैं वो जल गए तो वो ऐसे नहीं बुझेंगे। कुछ सिलेंडर अगर वो किट हो हमारे पास और आग बुझाने वाले तो हम उनके साथ जाएंगे, प्रशासन वालों के साथ जाके हम कोशिश करेंगे। उनको किट को भी लेके जाएंगे हम 20-30-50 जो भी कालोटा गाँव के नवयुवक मंडल है, देव संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो हम सभी जाएंगे उनके साथ। और कितने दिन से लगी हुई है? लगभग ये 10-15 दिन से हो गए, शायद 10-15 दिन हो गए इसको लगे हुए। हाँ, तो आपने सूचना दी क्या है भाई वन विभाग को? हाँ, डीएफओ साहब के पास भी कॉल कर दिया, रेंजर साहब के भी पास कॉल कर दिया। आए भी थे वो कल और नीचे हमारे यहाँ भी लग गई थी कल, उसको बुझा के भी गए थे। वहां तक वो फायर ब्रिगेड पहुंच गई थी, वहां तक तो वो आए। आगे अब वो जा नहीं पाते हैं, फायर ब्रिगेड भी नहीं पहुंच पाएगी वहां पे। तो उसके लिए वो किट चाहिएगा, जो छोटे वाले जो सिलेंडर आते हैं वो किट होगा। और हमारे ये जो सभी नौजवान हैं ये सभी जाने के लिए तैयार हैं और जाएंगे। अच्छा, आज सब लोगों ने चढ़ाई की है वहाँ? हाँ, आज सभी लोग हम जाके आए हैं और हमारी तरफ से पूरी कोशिश की है हमने वहाँ। तो देखिए, तमाम नवयुवक मंडल के ये युवा हैं, ये आज सुबह इन्होंने 4 बजे चढ़ाई की है। इस पहाड़ी में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अरावली पर्वतमाला की ये श्रृंखला है और वहां जाकर इन्होंने कोशिश की है कि भाई जितना हो सके उतनी हम आग पे काबू पाए, जिससे कि मतलब नुकसान नहीं हो। बहुत बड़ा विनाश ऊपर हो रहा है।
अब यहाँ पे जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो प्रशासनिक लोग हैं, वो नीचे से इन बातों को ये इग्नोर कर रहे हैं कि भाई आग नहीं लगी हुई है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि ऊपर जब हम गए हैं पहाड़ी पे तो बड़ा विकराल रूप वो धारण की हुई है। कुछ वीडियो फुटेज हमारे पास है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे कैसी कंडीशन है ऊपर। ये लोग, इन्होंने आग पे काबू भी पाया है, आग जल रही है, उसके वीडियोज भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। वहां पर सब कुछ जलकर विनाश उनका हो चुका है और जीव जंतु अपनी जान बचाकर वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और कोई सुध नहीं ले रहा। लगभग 10 किलोमीटर के एरियाज में ये आग फैली हुई है। इधर से बात करें तो मोड़ की गांव है, फिर आगे बाकोटी है, ऐसे गांव काफी है पहाड़ियों में, तो वहां तक ये आग फैली हुई है। और रात को आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भी कोई लाइट है वो जली हुई है, लेकिन लगातार ये आग जल रही है। शासन प्रशासन को देखना चाहिए, जड़ी बूटियां इन पहाड़ों में होती है, बहुत से जानवर हैं वो मर रहे हैं, तो आपको एक बार देखना चाहिए। ऐसे नवयुवक हैं, इनसे आपको सहारा लेना चाहिए। ये लोग तैयार भी हैं कि अगर हमें जो छोटे अग्निशामक जो यंत्र आते हैं आग बुझाने के, जो कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, दुकानों में कहीं भी होते हैं, वो हमें मिल जाए 5-10 लोगों को, तो हम कुछ हद तक उस आग को काबू पा सकते हैं। शासन प्रशासन को इन लोगों का सहारा लेना चाहिए, इस आग को काबू पाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।